हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, यू कैन यूज विच एवर मेथड यू वांट, है ना। मतलब दिए गए इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। आपको जो आपकी इच्छा है, जो आपको मेथड अच्छा लगता है, उस मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है जी। तो हम आज एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व द गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। ठीक, तो आज हम किसका यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड का, विलोपन विधि का। ठीक है जी, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब हटाना। ठीक, वैसे ही विलोपन का मतलब भी क्या होता है? हटाना होता है। ठीक, एलिमिनेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? विलोपन बोला जाता है। विलोपित करना, विलोपन करना। ठीक है जी। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 1 दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक, अब हमको क्या करना होता है? दोनों के सामने का टर्म क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। दोनों के सामने के पद को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। ठीक है जी। तो सामने के टर्म को इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा जी? 3 का। तो मुझे मिलता है 3x, 3 1 जा 3 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 1 जा 3 मतलब 3y और इधर भी क्या आ गया? -3 आ गया। बोलो लाइन क्लियर है क्या? इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 1 का। यहाँ पे इसके सामने क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करो या मत करो, एक ही बात है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही 4 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भैया इक्वेशन 1 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिला। अब देखिए 2 और 3 दोनों के सामने के टर्म क्या हो गए? इक्वल हो गए। सामने के टर्म क्या हो गए? इक्वल। तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा माइनस कर देंगे। सीधा क्या कर देंगे? माइनस। तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, है ना। आप 2 में 3 को माइनस करो या 3 में 2 को माइनस करो, है ना, चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है जी। तो देख लीजिए 3x - 2y = 12 और यहाँ पे 3x - 3y = -3 माइनस कर रहे हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा प्लस। ठीक, अब -2y + 3y, -2y + 3y कितना हो जाएगा जी? y हो जाएगा। 3y में 2y घटा तो क्या आ गया? y। और ये माइनस का क्या हो गया? प्लस। तो 12 और 3 क्या हो गया? 15। ठीक, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 15। y का वैल्यू क्या आ गया जी? 15, ये आंसर है। ठीक, अब इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है? x - y = -1 है, तो y के लिए मुझे क्या पुट करना है? 15 पुट करना है। तो x - 15 = -1, -15 को उधर ले गया तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो -1 + 15 हो गया। 15 में गया 14, तो x = आ गया बेटा 14। x = क्या आ गया? 14। मतलब आपको आंसर में क्या है लिखना है? x = 14, y = 15। ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसको इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे? सामने के टर्म को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे 2x दिख रहा है ना। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x।
तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 1 जा 2, तो 2x माइनस 2 2 जा 4, तो माइनस 4y, और 2 5 जा 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों के सामने के टर्म क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 3 को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए क्या मिल रहा है, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, और यहाँ मिल रहा है 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। ठीक, माइनस करोगे तो ये और ये पूरा सेम दिख रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस 4 है, यहाँ पे भी माइनस 4 है, पूरा सेम है, तो ये भी कैंसिल हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हो माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो ये माइनस 4y है, तो ये प्लस 4y, तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आया प्लस माइनस, प्लस का माइनस, तो 6 में 10 गया, क्या आ गया, माइनस 6। और ये ऊपर नीचे मतलब ये पूरा पूरा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ गया, 0। बात समझ आ रहा है भैया, जब x और y पूरे कैंसिल हो गए, x और y पूरा कट गया, तो x और y का वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम बोलेंगे समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कौन से कंडीशन में, जब इस साइड कुछ आ रहा है ना, कोई भी डिजिट आ रहा है, कोई भी अंक आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम बोल देंगे समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है जी, ओके। मतलब इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये दोनों इक्वेशन किसको शो करेंगे, पैरेलल लाइन को शो करेंगे, समांतर रेखाओं को शो करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे, है ना, ये कंडीशन पढ़ेंगे, कोई हल नहीं है, अनेक हल है, मतलब नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका कंडीशन पढ़ेंगे आगे, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, ये x y पूरा कैंसिल हो गया, तो समीकरण का कोई हल नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये दूसरा इक्वेशन है, उसको भी इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, मतलब x और y दोनों लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस y को इधर ले आया, ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो x माइनस y हो गया, और इधर क्या बन गया, 2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके क्या? ठीक, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के सामने के टर्म क्या है, इक्वल है। दोनों के सामने के टर्म इक्वल है, तो किसी का इंटू करने की जरूरत नहीं है, किसी का गुणा करने का जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को क्या करता हूँ बेटा, माइनस कर देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इसको लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, माइनस कर रहे हो, x और x सेम है, कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो y प्लस y क्या हो गया, 2y, और 6 में 2 गया 4। ठीक, ट्रांसफर करोगे तो y इक्वल टू हो गया 4/2, तो y इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू आ गया 2। ठीक, अब बोलोगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सा मान, यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या था भैया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू क्या रख दिया, 2। ठीक है, अब 2 को उधर ट्रांसफर किया, तो क्या हो गया, 6 माइनस 2, तो x इक्वल टू आ गया 4, x इक्वल टू आ गया 4, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, मतलब आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, आंसर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है जी, क्लियर है? तो ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 8y इक्वल टू -1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद है, संख्या है, इस संख्या को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ पे मिला 3x माइनस 24/5y इक्वल टू, प्लस उधर ले गया तो क्या बन गया, माइनस 3/5, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके क्या?
यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक, अब हमारा काम क्या है, सामने के टर्म को इक्वल करना। सामने के टर्म को क्या करना, इक्वल करना। तो देखिए यहाँ इक्वेशन 1 में सामने में 5x दिख रहा है और इक्वेशन 2 में सामने में क्या दिख रहा है, 3x। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का। इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 5 का। तो ध्यान से देखिए क्या क्या मिलता है आप लोगों को। इक्वेशन 1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 5 जा 15x माइनस 3 8 जा 24y इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। बोलो ओके, ठीक। अब इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा भैया, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई, 5 का। तो 5 3 जा हो गया 15x, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा, -24/5 से करूंगा, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा भैया। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, -24y। नहीं समझ आ रहा है? देखो भैया -24/5 है, 24/5 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 5 कट जाएगा ना, क्या बचा, -24, तो -24y लिख दिया इक्वल टू, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 कैंसिल, क्या बच गया, -3। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 पूरे सेम दिख रहे हैं, एकदम सेम दिख रहे हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सेम दिख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको बोल देना है इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। समीकरण के अनेक हल हैं। समीकरण के कितने हल हैं, अनेक हल हैं। मेरा बात समझ आ रहा है क्या, बोलो क्लियर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ आ रहा है भैया? भैया अनेक हल है करके क्यों बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन सेम है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पूरा सेम है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले इसको कैसे लिखता हूं, 3x माइनस 4y -1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो +1 हो गया, 0 + 1 आएगा ना, तो ऐसे लिख दिया। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया और इसको नाम दिया इक्वेशन 1। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। अब देखिए ठीक उसी प्रकार 5 को इधर ले गया तो क्या मिला मुझे, 2x माइनस 8/3y इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 1 के सामने 3x दिख रहा है, इक्वेशन 2 के सामने दिख रहा है 2x। तो सामने का टर्म इक्वल करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का। इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा जी, 3 का। बोलो ओके, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8 माइनस 8y इक्वल टू 2 1 जा 2, इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा हमको, ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, तो 3 2 जा 6x। अब 3 का मल्टीप्लाई किया इससे -8/3 से, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा -8y, ठीक है। और 3 5 जा -15, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, यही देख के अपन बता सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एकदम इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है। देखिए 6x माइनस 8y और यहाँ पे भी क्या है 6 माइनस 8y, ठीक है। और राइट साइड अलग अलग है, मतलब जो कांस्टेंट है, अचर पद है, वो अलग अलग है। ये 2 है और ये -15 है, ठीक। तो भैया ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, अगर पूरा सेम होता, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पूरा सेम होता, पूरा सेम होता, तो मैं बोलता इस समीकरण के अनेक हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन देखिए राइट साइड अलग अलग दिख रहा है,
ठीक है, राइट साइड अलग अलग दिख रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड मतलब x और y का टर्म पूरा सेम है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हो इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन मतलब समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन और बताया था सर, ऐसे डायरेक्ट क्यों बता रहे हो, ऐसा मन में आ रहा होगा तो देख लो भैया, क्या करोगे इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 को माइनस करके देख लो, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को माइनस कर, आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हो ना। फिर भी जिनको नहीं समझ आ रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इक्वेशन नंबर थर्ड में 4 को माइनस कर दो, 6x 8y 2 और इधर है 6x 8y -15 माइनस कर रहे हो तो ये ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म पूरा सेम है, देखिए पूरा सेम है तो कैंसिल हो गया, है ना। तो भैया जब x और y कैंसिल हो गया तो x और y का वैल्यू कैसे निकालूंगा, अब इधर कुछ भी है, अब जैसे यहाँ पे प्लस हो गया 15 और 2 17 हो गया और इधर क्या मिल गया 0। ठीक है, इधर 0 मिल गया और इधर कोई डिजिट मिल गया है, तो ऐसे कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना, मतलब इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन लिख देना है। बोलो समझ आ रहा है क्या, क्लियर है? ठीक है जी, किसी को डाउट? ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो सीधा इक्वेशन नंबर 1 इसको नंबर इक्वेशन नंबर 2 दिए, इक्वेशन 1 के सामने x है, इक्वेशन 2 के सामने 2x है। ठीक, तो सामने के टर्म को इक्वल करना है तो मैं इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। ठीक, तो क्या मिला 2x प्लस 2 2 जा 4y और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 3 और 2 को देखिए, सामने का टर्म इक्वल हो गया, सामने का टर्म इक्वल हो गया तो अपन क्या करेंगे इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। अब रुक जाओ, माइनस करने की जरूरत नहीं है और कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एकदम सेम है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एकदम सेम है कि नहीं, तो आप बोल सकते हो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब आप बोलोगे समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। ऐसे कौन से कंडीशन में बोलते हो जब पूरा सेम दिखता है, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 पूरा सेम है, 2x है यहाँ भी 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ पे भी 4y, 16 है यहाँ पे भी 16 है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में समीकरण के क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। क्लियर? ओके, अगर मान लो देखो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को माइनस करता हूं, ठीक है, तो 2x + 4y = 16 और यहाँ पे 2x + 4y = 16 पूरा कैंसिल हो जा रहा है, देखो 0 0। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, है ना, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।